ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए, हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। कोरोना काल के बाद पाटेश्वर धाम में आने जाने वाले भक्तों का आज तांता लगा है। आप सभी से मैं एक निवेदन करने के लिए आज विषय रख रहा हूं। कोरोना काल अभी टला नहीं है, अभी भी मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ ही साथ संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घर पर रहना जरूरी है। लेकिन फिर भी पाटेश्वर धाम के आने वाले दर्शनार्थियों को रोका नहीं जा रहा है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जगह जगह पर हाथ पांव धोने का साधन बनाया गया है। आप आ सकते हैं, अधिक संख्या में ना आए, अपने परिवार के साथ ही आए, अन्य लोगों को ना लाएं।
जिनको आना हो वो अपने साधन से अपने परिवार के साथ आए। जिस तरह अपने घरों में रहते हैं तो हम अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहते हैं, इस तरह ही यात्रा में आइए। पाटेश्वर धाम में आने पर गेट के पास ही पानी का स्थान है जहां आपको हाथ पैर धोना है। सीता रसोई है जहां पर आपको पूजा सामग्री मिलेगी। मंदिर में दर्शन करें, निश्चित दूरी बनाते हुए करें, शांतिपूर्वक करें। समयानुसार हम भी आपसे मिलेंगे, लेकिन वो भी समय पर, हर समय नहीं। हो सके तो आपके पास पाटेश्वर धाम के फोन मोबाइल नंबर हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके आप सूचना भी दे सकते हैं। नहीं तो आवश्यक नहीं है, भक्त लोग बिना सूचना दिए भी आ सकते हैं। दर्शन के पश्चात ऊपर पहाड़ी पर पाटेश्वर जी का दर्शन करें, नर्मदा मैया का दर्शन करें, सीता रसोई में भोजन प्रसादी प्राप्त करें जो आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। सीता रसोई में प्रतिदिन एक दिन का 700 रुपये देकर के लोग जुड़ते हैं। अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन या अपने विवाह के वर्षगांठ, कोई भी मंगलमय अवसर या परिजनों की पुण्य स्मृति में इस तरह सीता रसोई चल रही है। आप वहां जाकर सुंदर भोजन प्रसादी प्राप्त करें। और जाते समय बड़ी जंगला गांव में जो स्थित श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर निर्माण है, वो भी आप देखते हुए जाएं। पाटेश्वर धाम में कोरोना काल के बाद जो दर्शन खुला है उसके बारे में बताना आवश्यक था। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे हजारों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, उन सभी को हम ये सूचना दे रहे थे। आइए आपको बचपन की यादें कार्यक्रम में आज पुनः जोड़ता हूं। सभी का स्वागत है। बचपन की यादें, संस्मरण है 1986 हरिद्वार महाकुंभ का। हमारे पास एक भक्त हैं जिन्होंने पूछा है उज्जैन से, सत्येंद्र मित्तल जी। बाबा जी की पाती देखने के बाद यूट्यूब में उन्होंने जिज्ञासा लिख करके भेजी है कमेंट में। जानना चाहा है कि आप अभी हमें बता रहे हैं काठिया बाबा, बाघम्बरी, टाटम्बरी, फलाहारी, दूधाधारी, खड़ेश्वरी, मौनी बाबा या धुनी तपने वाले, ऐसे बहुत से संतों का आप बता रहे हैं। तो ये संप्रदाय क्या होता है? हम सुनते हैं कि 13 अखाड़े हैं, चतुर संप्रदाय है, ये होता क्या है? देखिए, 4 संप्रदाय का अर्थ हो गया वैष्णव, सन्यासी। इस तरह जो हम अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, वैसे वैष्णव में ही रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, विष्णु स्वामिन और वल्लभाचार्य, चतुर संप्रदाय हो गए। अखाड़े की हम बात करें तो अखाड़ा एक तो होता है जहां लोग कुश्ती करते हैं। इस शब्द से संतों के अखाड़े का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ उदासीन अखाड़ा है, संतोषी अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है, ऐसे अलग अलग अखाड़े हैं। निर्वाणी है, निर्मोही है, जिसमें वैष्णवों के भी है, सन्यासियों के भी है, नागा साधुओं का भी है। जैसे आवाहन अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा हो गया, और अभी तो किन्नर अखाड़ा भी शुरू हो गया है। अखाड़े का अर्थ होता है एक परिवार, एक कुंबा, जहां पर उनके अनुयायी, उनके गुरु परंपरा के शिष्य एक जगह पर एकत्रित होते हैं। फिर अखाड़े के अंदर होता है खालसा। जैसे आपने सुना होगा हमारा पाटेश्वर धाम जो है वो दिगंबर अखाड़ा, अर्थात रामानंद संप्रदाय दिगंबर अखाड़ा। लेकिन हमारा जो खालसा है वो है राजयोगी खालसा। राजयोगी खालसा, खालसा शब्द का जो उत्पत्ति है वो सीधी सी बात है कि सिख धर्म में हम सुनते हैं खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा सकल जगत में खालसा धर्म साजे, जगे धर्म हिंदू सकल फंड भाजे। खालसा खालिस शब्द से बना है। खालिस अर्थात खाली, खालिस अर्थात पवित्र, खालिस अर्थात कोरा। जो कोरा हो, पवित्र हो, खाली हो, जिसमें छल कपट दम्भ ना हो, वो खालिस ही खालसा शब्द से बना है। अर्थात एक पवित्रता का समूह वो खालसा कहलाता है। फिर हमारा अखाड़ा हो गया दिगंबर अखाड़ा, तो इसके अंदर द्वारा भी होता है। जैसे रामानंद संप्रदाय है तो उसके 52 द्वारे हैं। 52 द्वारे में बिंदु द्वारा, यानी रामानंद जी के 52 शिष्य हुए, तो 52 शिष्यों के नाम से एक एक जैसे मलिक द्वारा हो गया है ना, तो अलग अलग संख्या द्वारा। तो हमारे बिंदु जो थे उनके शिष्य परंपरा से हम लोगों को द्वारा कहलाया। तो खैर ये बहुत सी लंबी चौड़ी बातें हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो कि अखाड़े, द्वारे और संप्रदाय ये कोई भेद बांटने वाला चीज नहीं है। ये केवल एक नाम है, अलग अलग संज्ञा में पहचानने के लिए। जैसे एक परिवार और समूह होता है, आप लोगों में सरनेम होता है, कई प्रकार का। संतों में भी बहुत बड़ी संख्या है, लाखों की, इसलिए बनाया गया है।
तो ये हमको जिज्ञासा मिली थी। एक जिज्ञासा है आज उस पर भी चर्चा करते हैं। बचपन की यादें कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा था कि हम कुंभ में घूमते थे, अलग अलग टेंट में जाते, पंडाल में जाते, वहां की व्यवस्थाएं देखते, वहां का आनंद देखते। कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं कृष्ण कथा हो रही है, साथ ही खूब यज्ञ भी हो रहे हैं। हमने पहली बार यज्ञशाला भी वहीं देखा। हालांकि उस समय ये पता नहीं था कि संतों के आशीर्वाद से हमें भी कई यज्ञ करने का अवसर मिलेगा और कई बड़ी बड़ी यज्ञशाला बनाने का अवसर मिलेगा। उस समय उन यज्ञशालाओं को देखते थे तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि यज्ञशाला बनाते कैसे हैं। और अब ऐसा हो गया है कि हमारी यज्ञशाला को देखकर कुंभ के मेले में सभी संत चौंक जाते हैं कि इतना अच्छा कैसे बना लेते हैं। तो हमारी कुंभ के विभिन्न दर्शन में एक यज्ञ का दर्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से। यज्ञ का परिवेश, हवन होता हुआ देखना, वहां गैरिक वस्त्र पहन के जोड़े से लोगों का बैठना, लोगों का परिक्रमा करना, वहां बटने वाला प्रसाद, ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता था। रामलीला, रासलीला का मैंने बताया कि रात में हम रासलीला देखने चले जाते, 10-11 बज जाते, रात के 12 बज जाते। इस तरह धीरे धीरे जागरण की भी आदत बनने लगी। संतों के बीच में मैं इतना खोया हुआ था कि 1 महीना तो 1 दिन जैसा बीत गया। 2-4 दिन और बचे थे, आखिरी शाही स्नान के बाद हमें वापस लौटना था। गुरुदेव ने कहा कि चलने की तैयारी भी करना है, तो मन बड़ा बोझिल सा होने लगा कि अब कुंभ से हमको वापस जाना होगा। लेकिन प्रसन्नता भी थी कि फिर से अपने जंगल में जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मुझे सबसे अच्छा लगता था पाटेश्वर धाम। वहां भी याद आता था जामुड़ी पाट, अपना जंगल, अपना आश्रम, अपने यहाँ के वन्य मित्र। लगता था कब पहुंचे, जाके वहां भक्तों को ऐसे बताएंगे, रामाजिन बाबा को ऐसे बताएंगे, ये हुआ ऐसे हुआ, सब बहुत सा मन में था। हरिद्वार कुंभ में हरिओम महाराज जी के साथ घूमते हुए हम ऋषिकेश भी गए। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला देखा और ऋषिकेश की जो गंगा जी की धारा है बहुत पवित्र और पावन है। उस गंगा जी में स्नान करने का भी अवसर मिला। प्रमुख संतों में उस समय भारत माता मंदिर के प्रमुख जगत गुरु शंकराचार्य, उस समय वो शंकराचार्य थे, जगत गुरु शंकराचार्य सत्यमित्रानंद जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे दर्शन किया और पहली बार मैंने साध्वी ऋतुम्भरा जी को वहां देखा। हालांकि उसके बाद मेरे जीवन में ऋतुम्भरा जी के साथ कई सभाएं करने का अवसर मिला, लेकिन मैंने पहली बार ऋतुम्भरा जी को वहीं देखा। उस समय बहुत छोटी उम्र की थी वो, मेरे ख्याल से 15 से 16 साल की रही होंगी साध्वी ऋतुम्भरा जी। और शिवा सरस्वती, उमा भारती जी उस समय राजनीति में नहीं आई थी, बहुत छोटी थी। तो इन सबको मैंने देखा, बहुत नजदीक से जाना। और भी बहुत से संत थे जिन लोगों का मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं, भूल सा रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े संतों का दर्शन सानिध्य मिला। और मैंने वैसा पहले ही कहा है, एक तो दादा गुरु जी का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ था। जहां भी जाओ तो कौन हो तो बताते थे कि दादाजी हैं वो हमारे रामकृष्ण दास जी। तो ऐसे ही प्रेम मिलता था और साथ ही हमारा रूप ऐसा था, हम छोटे से और देख के सब प्रसन्न हो जाते, सब प्रेम करते, सब आशीर्वाद देते। बाबा बर्फानी जी से मिला, तो ऐसे सब संतों से मिलते करते हुए कुंभ का अब विदाई का समय आ रहा था। 3-4 दिन में शाही स्नान, अंतिम शाही स्नान के बाद हमको वापस आश्रम लौटना था। वापस लौटने के बाद क्या अनुभूतियां हुई हैं, और पाटेश्वर धाम में 1986 और 87 में कुछ विशेष घटनाएं मेरे साथ घटी, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, उनका भी उल्लेख करूंगा। आपको बाबा जी की पाती में बचपन की यादें में वो सब बताऊंगा। आज के लिए हम ये समझते हैं कि कुंभ यात्रा को हम आज समापन कर रहे हैं। कुंभ के इतने ही संस्मरण बता करके कल हम कुंभ से वापसी का और वापस आने के बाद आश्रम की घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।